तो आपको गूगल पे जाके फेसबुक एड्स मैनेजर सर्च करना है। फर्स्ट लिंक आएगा फेसबुक एड मैनेजर एड्स मैनेजमेंट फॉर फेसबुक। आपको यहाँ क्लिक करना है। फेसबुक के अकाउंट से ही आप लॉगिन होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको गो टू एड्स मैनेजर और क्रिएट एन एड, इसमें से आप गो टू एड्स मैनेजर पे कर सकते हैं, क्रिएट एन एड पे भी आप कर सकते हैं, दोनों सेम पे ही जाता है। इसके बाद जब आप जाते हैं अंदर तो आपको बेसिक जो आपकी प्रोफाइल होगी वो आपको यहाँ दिखा देगा और आपको एक डैशबोर्ड पे ले जाएगा। इस टाइप का आपको डैशबोर्ड दिखेगा जिसके अंदर क्रिएट कैंपिंग का ऑप्शन होता है। तो बिफोर गोइंग टू दिस मैं आपको 3-4 बेसिक चीजें बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। किसी भी ऐड की स्ट्रक्चर, चाहे वो फेसबुक ऐड हो चाहे गूगल ऐड हो, इन सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो ऐड की स्ट्रक्चर होती है वो बेसिकली कैंपेन, एड ग्रुप और एड्स के लेवल पे होती है। तो कैंपेन जो होता है वो आपको इनिशियली एक अपने प्रोजेक्ट का नेम देना पड़ता है कि आपने ये नेम दे दिया। तो आपने जैसे फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाया, आपने उसने नेम दे दिया माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, उसके लिए होता है। उस कैंपेन में फेसबुक के लिए हम ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको ट्रैफिक चाहिए, आपको मैसेजेस चाहिए, किस तरीके से होगा। जब आप ये अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर लेते हैं उसके बाद वो पूछता है आपका एड सेट का नेम क्या है। तो आपने फर्स्ट एड ग्रुप बनाया और एड सेट का नेम मान लो आपने पहला एड सेट बनाया और उसके अंदर आपने अपने नेम दे दिया। तो आपने कैंपेन का नेम दिया था माय फर्स्ट एड, और एड सेट का नेम आपने दे दिया फॉर माय ग्रोसरी स्टोर या फिर XYZ, आप जो भी आपको जो अच्छा लग रहा है वो चीज आप वहां पे दे सकते हैं। इस वाले एड सेट के अंदर आप अपनी ऑडियंस प्लेसमेंट और बिडिंग एंड शेड्यूल की आपको दिखाना किसको है, किस टाइप की ऑडियंस होगी, प्लेसमेंट कहाँ पे होगा, आपको इंस्टाग्राम पे दिखाना है या फेसबुक पे ही दिखाना है तो फेसबुक के थ्रू आप इंस्टाग्राम पे भी दिखा सकते हैं एड्स अपने। और उसके बाद फाइनल आता है ऐड। ऐड में आपको क्या दिखाना है, मतलब जो बैनर होगा वो आपको किस टाइप का दिखाना है। तो वो सारी चीजें बेसिक एक फेसबुक स्ट्रक्चर में आता है। आपको हमेशा किसी भी मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए 3 चीजें माइंड में रखनी है। पहला कैंपिंग, एड ग्रुप और एड्स, तीनों सब जगह ही चलते हैं। गूगल में अगर आप जाएंगे तो गूगल में, जो कि हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन में भी करेंगे, गूगल में अगर जाने के लिए वहां पर कीवर्ड और होता है कि लोग कीवर्ड सर्च कर रहे हैं तो उसको किस तरीके से करेंगे। तो फेसबुक में वो कीवर्ड वाला लेवल नहीं होता, फेसबुक में ऑडियंस लेवल पे होता है सब कुछ। तो अगर मैं यहाँ पर आ गया तो मेरे को क्रिएट पे क्लिक करना है। जब मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ तो जैसे कि मैंने वहां पर आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो ऑब्जेक्टिव, इसमें 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक अवेयरनेस आपको फैलानी है जिसके अंदर ब्रांड अवेयरनेस होती है, रीच होती है कि मतलब ब्रांड अवेयरनेस सिर्फ अपने ब्रांड के बारे में लोगों को बताना है। ठीक है। सेकंड होता है रीच, मतलब कि सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया में आपको मैक्सिमम लोगों को अपने ऐड को दिखाना है। फिर सेकंड जो मेन है कंसिडरेशन, जो कि मैक्सिमम लोग करते हैं, वो जो मैक्सिमम टारगेटेड जो भी बिगर एजेंसीज होती हैं और वो सारी चीजें होती है। तो उसके अंदर आता है ट्रैफिक, एंगेजमेंट, ऐप इंस्टॉल, वीडियो व्यूज और लीड जनरेशन और मैसेजेस। तो आज के सेशन में हम मैसेजिंग वाला करेंगे बिकॉज ट्रैफिक में क्या होता है कि ज़्यादा पैसा लग जाता है, तो आई डोंट सजेस्ट कि आप ट्रैफिक पे जाएंगे। एंगेजमेंट में भी चैट वाला ही होता है। ऐप का आप करोगे तो ऐप के बेसिस पे क्या होता है, ऐप कैंपेन्स को बोलते हैं यूएसी, यूनिवर्सल ऐप कैंपेन। बट ये कैंपेन्स कंट्रोलेबल नहीं होते, इनके अंदर कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए हम नहीं करेंगे। अब मैसेजिंग इज द बेस्ट। कन्वर्जन इज सिमिलर टू मैसेजिंग, आपको डायरेक्ट मैसेज आएंगे, आपको सेट कर सकते हैं कि व्हाट्सएप पे आएंगे। आप इस चीज को एक्सप्लोर करना, अपना अकाउंट बना के कुछ भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड यू कैन कम बैक टू अस। तो हम यहाँ पे मैसेजिंग क्लिक करते हैं। तो मैसेजिंग में अब मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करा मैंने। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही जैसे मैंने आपको बताया ये पूछेगा आपका कैंपेन का नेम, और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे न्यू कैंपेन दिखेगा। तो आप इसको लिख सकते हो कुछ भी। लेट से मैं लिखता हूँ मनीष फर्स्ट कैंपेन। तो मैंने ये नेम दे दिया। फिर इसके अंदर स्पेशल कैटेगरीज मतलब एनजीओ वगैरह के लिए होता है। हेलो, यस। किसी को भी कोई कंसर्न हो आप चैट पे पिक कर सकते हैं। अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं, आप मेरे से पूछ सकते हैं अभी तक अगर कुछ नहीं समझ में, बिकॉज आगे थोड़ा सा
आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी तक है किसी का कोई क्वेश्चन? Sir, actually, so I will do one thing. I will take a separate session with you for Facebook ads in English. So because we planned this for Hindi session. ठीक है, मैं आपको आशीष प्लीज नोट डाउन, वी विल ऐप इंस्टॉल। हाँ जी, तो ऐप इंस्टॉल का मैं वही बताना चाह रहा हूँ। ऐप इंस्टॉल का आप कंट्रोलेबल नहीं कर पाएंगे, और ऐप इंस्टॉल के लिए यूएसी होता है। अभी एक सवाल पूछा है मिस्टर जगदीश जी ने कि ऐप इंस्टॉल का, तो ऐप इंस्टॉल का जो कैंपिंग है वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, क्योंकि वो एक डिफरेंट कैटेगरी है, उसको बोलते हैं यूएसी एड्स, और वो थोड़ा पहले बेसिक सीख लें फिर उसके बाद वो चलता है। तो वो वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उसके अंदर आपको कोड्स वगैरह भी सेटअप करने पड़ते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ कैंपिंग नेम लिख दिया। अब इसमें बिडिंग टाइप क्या होता है? बिडिंग टाइप हमेशा ही ऑप्शन होता है। तो ऑप्शन क्या होता है कि आप जितना पैसा लगाते हो, तो फेसबुक एक बैकएंड कैलकुलेशन से आइडेंटिफाई करता है कि ये अगर बंदा इतना पैसा लगा रहा है तो इसको कहाँ कहाँ मुझे ऐड शो करना है। अगर आपका कैंपिंग कैपेबल होता है उस पैसे को, मतलब फेसबुक को अचीव करने में, जैसे कि बिड्स वगैरह को, कि आपने बोला कि 10 रुपए में दिखाना है, 10 रुपए में ऐड दिखाना है, तो 10 रुपए में ऐड मे बी फेसबुक को कोई दूसरा बंदा 11 रुपए में दे रहा हो, तो वो ऑटो कैलकुलेट करता है, वो मे बी आपका नहीं दिखाए। इस केस में क्या करना है कि हमें थोड़ा सा प्राइस वगैरह बढ़ा देना है इसका। ठीक है, इसके बाद कैंपेन ऑब्जेक्टिव जो हमने शुरू में सेलेक्ट किया था मैसेजेस है। शो मोर ऑप्शन में अगर जाते हैं तो कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट होती है कि आपको कितना स्पेंड करना है, इसको हम छोड़ देते हैं, इसको हम नहीं करेंगे, बिकॉज कैंपेन हम बाय डिफॉल्ट ही कम पैसा लगा के करेंगे इसमें। ए बी टेस्टिंग ये भी नहीं करना है। अब हमें कैंपिंग नेम हो गया है, हमें नेक्स्ट पे जाना है। तो बेसिकली अगर मोटा मोटा यहाँ मानो तो आपको सिर्फ एक कैंपिंग का नेम देना है, बाय डिफॉल्ट आपका एक खुद सेलेक्ट होगा। नेक्स्ट में जाता हूँ, तो जैसे मैंने बताया एड ग्रुप नेम या एड सेट नेम, एड सेट नेम इसको देना है। तो जैसे कि मैंने एड ग्रुप नेम मनीष फर्स्ट कैंपिंग, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट कैंपिंग में लिख देता हूँ, या फिर फर्स्ट एड मैंने लिख दिया, या फिर माय फर्स्ट एड मैंने लिख दिया, बिकॉज ये जस्ट एक नेम देने के लिए होता है। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो बाय डिफॉल्ट फेसबुक दिखाता है कि आप इतने लोगों तक अपना पोटेंशियल है आपका एड शो कर। हाँ जी, हेलो, किस स्क्रीन को शेयर ही है आपके साथ स्क्रीन, मतलब आपको वीडियो भी चाहिए इसका? हाँ हाँ सर, सर आप अभी ये शायद ट्रेनिंग हो रहा है, आप आपके साथ आशीष प्लीज सेपरेटली कोऑर्डिनेट हो जाएगा, आपका जो भी कंसर्न होगा पोस्ट ट्रेनिंग विल रिजॉल्व। स्क्रीन शेयर्ड है मेरे एंड से, किसकी स्क्रीन शेयर करनी है आपको? उनसे कह दीजिए मीटिंग लिंक ज्वाइन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना? आप अपना लिंक दे दीजिए वहां पर। हाँ जी, हाँ, तो माय फर्स्ट ऐड मैंने यहाँ लिख दिया है। इसके बाद ऐड टाइप वही बाय डिफॉल्ट क्लिक मैसेज है। अब यहाँ पर मैसेंजर का आता है, जब आप मैसेज सेलेक्ट करते हैं तो हर कोई में अलग अलग चीज आता है। अगर मैंने वहां पर इनिशियली ट्रैफिक का सेलेक्ट करा होगा तो ट्रैफिक में डिफरेंट केसेस आते हैं, मैं आपको वो केसेस भी गो थ्रू हो जाऊंगा। मैसेजिंग में आपको मैसेंजर पे चाहिए, फेसबुक मैसेंजर पे या व्हाट्सएप पे चाहिए। जब आप व्हाट्सएप पे क्या होगा, जब आप अपना फेसबुक ऐड बनाएंगे तो वहां पर फेसबुक पेज क्रिएट करेंगे, वहां पर आप अपना नंबर मेंशन करेंगे, तो उस पे आपके पास मैसेजेस आएंगे। तो बाय डिफॉल्ट व्हाट्सएप पे आप मैसेज ले सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फीड पे ले सकते हैं। अब जब आप ऐड बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट जैसे कि यहाँ पर इंटेलिकार्ट एडेड है, ऐसे मल्टीपल पेजेस ऐड होते हैं, तो जो आपका पेज होगा वो आपको यहाँ शो करेगा। व्हाट्सएप नंबर आप यहाँ पे शो
आ जाता है बाय डिफॉल्ट जब वहां से होगा। ठीक है, इसके बाद आता है बिडिंग ऑप्शन। तो बिडिंग में आपको ये सेट करना होता है कि बेसिकली डेली बजट आपको कितना रखना है। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम आप स्टार्ट कर सकते हैं डेली बजट 100 रुपीज से भी, 200 रुपीज से भी, उसके अकॉर्डिंग ये नंबर ऑफ क्लिक्स डिपेंड होते हैं। तो लेट्स से मैंने बोला कि मेरा जो बजट है वो 100 रुपये पर डे है, विच कम्स अराउंड 3000। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इनिशियली जब भी आपको फेसबुक एड्स वगैरह चलाने हैं तो कम से कम आप 5 to 6 thousand का मंथली बजट दो, क्योंकि फेसबुक क्या करता है शुरू में आपकी ऑडियंस को समझता है इंटरनल एल्गो से, और 7 डेज के अंदर वो एक एक कंक्लूजन पे निकलता है कि इतने दिन बाद, मतलब 7 डेज के बाद, कि आपकी एक्चुअल ऑडियंस जिनको ऐड दिखाना है, जिनको अट्रैक्ट करना है, वो कौन सी है। तो 7 डेज तक आपको वो करना है। ये बिड आप मेरे अकॉर्डिंग कम से कम 200 रुपये से स्टार्ट करना। शुरू में आपको लगेगा कि 3-4 दिन के पैसा स्पेंड हो रहा है और कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, बट डेफिनेटली आप इसको जब 5 to 7 डेज प्लस में लेके जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, इसके बाद जो होता है आपका, अब जैसे कि यहाँ पर ये दिखा रहा है मैंने 200 रुपये करा है, तो मेरे को ये दिखा रहा है अगर मैं 2000 रुपये कर दूंगा तो ये मेरे को 600 क्लिक दिखा देगा। तो इट्स कम्प्लीटली ऑटोमेटेड बेसिस ऑफ द बजट। इसके बाद आपको अगर एंड करना है कि भाई मेरे को सिर्फ 7 डेज के अंदर बनाना है, या मेरे को कोई एक एक सैंपल, बिकॉज इसमें क्या है अगर पैसा नहीं होगा तो भी स्टॉप हो जाते हैं ऐड, तो वो इसको सेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपने अकॉर्डिंग सेट करना है तो उसको सेट कर लेते हैं। सेकंड मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ऑडियंस। तो ऑडियंस के अंदर जैसे कि मान लीजिए हम दो केसेस लगते हैं कि एक तो किसी को इंडिया में करना है पूरा का पूरा टारगेट, और उसके कस्टमर्स नॉर्मल है, मतलब बेसिक B2C है, मतलब जो उसके विद इन सिटी के हैं। और दूसरा केस हम चलते हैं कि लेट्स सपोज गुड़गांव सिटी में उसको क्लोथ सेल करने इंटरेस्टेड हैं। तो हम इस केस में क्या कर सकते हैं कि पहली चीज ये आपको बाय डिफॉल्ट दिखाता है कि लोकेशन, एज, जेंडर, ये 3 चीजें होती हैं। और इसके बाद आएगा आपका, तो लोकेशन में जब मैं अगर सेलेक्ट करता हूँ तो आप इसकी लोकेशन पे यहाँ जाएंगे और ये सर्च लोकेशन का टैब होता है, इसके अंदर अगर मैं गुड़गांव डालूंगा तो ये मेरे को दिखा देगा, ये गुरुग्राम दिखा है। गुरुग्राम हरियाणा में इसने पूरा सिटी टारगेट कर दिया है। अब ये दिखा रहा है कि 25 माइल फ्रॉम द सेंटर, और आप इसको ड्रॉप डाउन भी कर सकते हो। तो मतलब जैसे कि आपकी कोई पिन है, स्पेसिफिक लोकेशन है, आपको पता है कि वो एड्रेस क्या है, तो आप उसको खिसका सकते हो कि भाई जहाँ मेरी शॉप है उससे कितने एरिया में आए। तो ये कम ज़्यादा हो सकता है। सेकंड, 25 माइल इक्वल टू आप मान लो कि दिल्ली फरीदाबाद तक जा रहा है, तो आप इसको कम भी कर सकते हो कि मैं इतनी देर नहीं कर सकता, मेरे को तो भाई 1 ही किलोमीटर की रेंज में डिलीवरी करनी है। तो 10 माइल मिनिमम है जिसके अंदर आप इसको ऐड को शो कर सकते हैं, या फिर आप उसको एक स्पेसिफिक एरिया दीजिए। तो इस तरीके से ये हो गया। एज ग्रुप में आप चाहते हैं कि भाई जैसे कि नॉर्मल जो एज है वो मेरे कपड़े का पैटर्न है, मतलब मैं यंग यूथ को टारगेट करता हूँ, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी एज ग्रुप को टारगेट कर सकते हैं कि भाई मिनिमम 18 से लेके और 30 साल तक के बंदों को ही मेरे ऐड दिखे, और किसी को। लैंग्वेज आप इसमें टारगेट कर सकते हैं, किसी को भी हिंदी पढ़ने वालों को दिखना चाहिए, या कोई स्पेसिफिक इंग्लिश ही को ही ऑडियंस को दिखना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हम क्लिक करते हैं, कनेक्शंस आ जाता है, ये बेसिक आपका ऐड आ गया। अब इसके बाद आता है कि प्लेसमेंट, आपको ऑटोमेटेड प्लेसमेंट करना है या मैनुअल प्लेसमेंट होता है। तो ऑटोमेटेड प्लेसमेंट क्या होता है कि फेसबुक को जहां दिखेगा, ठीक लगेगा, उसके बेसिस पे वो उस ऐड को प्लेस कर देगा। इसके अलावा अगर मैं शो और ऑप्शन करता हूँ तो बेसिकली ये काफ़ी है, कंटेंट टाइप एग्जीक्यूशन हो गई, काफ़ी एडवांस वाला हो जाएगा, तो उसमें नहीं होना है हमें। मैनुअल प्लेसमेंट में आप इसको सेलेक्ट करके ये कर सकते हैं कि आपको फेसबुक पे दिखाना है या इंस्टाग्राम पे दिखाना है, या फिर आपको कंटेंट वाली साइट्स पे दिखाना है। तो जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि सिर्फ फेसबुक जो यूज़ करते हैं मेरे एरिया में या इंस्टाग्राम करते हैं उनको ही दिखे। अब फेसबुक के अंदर आप चाहते हो कि न्यूज़ फीड में दिखे, या मार्केट प्लेस में दिखे, या फिर आप इंस्टाग्राम एक्सप्लोर कर रहे हो उस पर दिखे,
या इंस्टाग्राम फीड पे दिखे, स्टोरीज में दिखना चाहिए कि नहीं, तो आप इसको चेक एंड चेक कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, अब यहाँ पे जैसे देखते हैं गुड़गांव, ये इस टाइप का मैंने टारगेटिंग करी तो टोटल 22 लाख लोगों को मैं टारगेट कर सकता हूँ इस तरीके से, जिसके अंदर 16,000 लोगों को रीच जाएगी और 50 से 60 150 मुझे डेली क्लिक आएंगे। ये फेसबुक एक एस्टिमेट करके बता रहा है। इसके बाद आती है ऑप्टिमाइजेशन डिलीवरी, विच इज लिंक क्लिक, मतलब कोई क्लिक पे करेगा तो ही आपका पैसा देना पड़ेगा उसको, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ और बाकी आपको कहीं भी नहीं होगा, विच इज एडिट। तो एडिट पे करके आपका यहाँ पे लिंक क्लिक करना है। अगर ये नहीं आता है तो इट मीन्स आपको थोड़ा बहुत बजट एक्सपेंड करना पड़ेगा। लिंक क्लिक मतलब जब क्लिक होगा तभी आपका पैसा कटेगा, नहीं तो लोगों को दिखता रहेगा। इससे काफी पैसा सेव होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, हमने कॉस्ट भी इसको नहीं दी है इनिशियली, ये अपने अकॉर्डिंग 57 रुपये बता रहा है। अगर आपको यहाँ रखना है तो आप इससे बोल सकते हो मिनिमम जो बजट होता है फेसबुक का, अगर आप मानते हो एक क्लिक का, एक लीड लाने का 5 से 10 और 15 रुपए तक का मैक्सिमम जाता है, तो वो और भी लोअर आ जा सकता है। बेसिस ऑफ योर बैनर, आप बैनर क्या शो कर रहे हो। तो लेट सपोज अगर मैं गुड़गांव में हूँ और मेरा बैनर अगर कह रहा है सिर्फ क्लोथ दिखा रहा है, एक लड़का क्लोथ पहने हुए हैं, तो वो इफेक्ट नहीं डालेगा। लेकिन अगर आप एक बैनर बनाते हो कि ब्रांडेड कनेक्शन एट योर होम इन गुड़गांव, बाय फ्रॉम द ब्रांड्स डायरेक्टली, और गुड़गांव आप उसमें दिखा रहे हो, तो गुड़गांव की ऑडियंस को दिखेगा भाई ये तो गुड़गांव की कोई शॉप है, नई आई है, या फूड वाला है फर्स्ट टाइम इन गुड़गांव, कोई XYZ रेस्टोरेंट है, तो उस टाइप से। या फिर जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, तो आप कुछ भी उसको अगर ऑफर दे रहे हैं तो कि भाई बाय न्यू मोबाइल इन गुड़गांव, तो मतलब आप जो लोकल फैक्टर अगर आप उस बैनर में डालेंगे तो वो आपका कॉस्ट भी कम लगेगा और लोग क्लिक भी ज्यादा करेंगे और पूछेंगे, इंक्वायरी भी होगी, प्लस ब्रांड अवेयरनेस भी बढ़ती है। तो ये बेसिक इस पेज का था, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। आपको ऐड नेम करना है, मैसेजिंग है, व्हाट्सएप पे मैसेज पे करना है, या आपको फेसबुक मैसेंजर पे कर सकते हैं। नंबर आपका आएगा, आपको पेज सेलेक्ट करना है, बिडिंग आपको रखनी है, 200 रुपये से आप स्टार्ट करेंगे कम से कम, मिनिमम ज़्यादा तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरीके का मार्जिन होता है, गुड़गांव जैसे आपने लोकेशन सेलेक्ट करी, आपको अपनी सिटी स्टेट आप सेलेक्ट कर सकते हो, एज आपको सेलेक्ट करनी है अपनी टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग। प्लेसमेंट में आपको ऑटोमेटेड करना है तो आप ऑटोमेटेड कर सकते हैं, या फिर आप स्पेसिफिक सेलेक्ट कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे लिंक क्लिक पे ही टारगेट करना है, और यहाँ पर भी लिंक क्लिक होगा। इंप्रेशन पे भी पैसे करते हैं कि इतने लोगों को इंप्रेशन दिख जाएगा। तो मैं यहाँ से नेक्स्ट पे जाता हूँ। नेक्स्ट में जाने के बाद आपको पेज को ही बताता है कि आपका इंस्टाग्राम पेज क्या है, फेसबुक पेज क्या है। अब यहाँ पर अब जो फाइनल चीज थी जो मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था, वो था कैंपेन, ऑब्जेक्टिव एंड एड। तो अब जो दुनिया को दिखेगा जो आप बना रहे हो, वो इस फॉर्मेट में आ जाता है जिसे बोलते हैं एड। एड के अंदर आपके वीडियो शो कर सकते हो, आप इमेज शो कर सकते हो, या फिर क्राउजल। क्राउजल क्या होता है, एक इमेज, दो इमेज, तीन इमेज, चार इमेज, पांच इमेज, लेफ्ट टू राइट आप मल्टीपल कर सकते हो। तो डिपेंड करता है क्या है। मैं रिकमेंड करूंगा इनिशियली आप सिर्फ एक इमेज से टारगेट करो जो कि बैनर हो, ठीक है। आपको कैसे करना है, यहाँ पर ऐड मीडिया है, इस पे क्लिक करना है, ऐड इमेज पे क्लिक करना है। एग्जिस्टिंग अकाउंट में कोई भी अगर आपका लेट से चल रहा है, जैसे एक बैनर ये चल रहा है, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ओरिजिनल साइज में इस तरीके से दिखेगा ये, आपने इसको डन कर दिया तो ये कहाँ कहाँ किस किस तरीके से दिखेगा वो सारी आपको चीज़ें दिख जाएगी। प्राइमरी टेक्स्ट में आपको फिल करना है। प्राइमरी टेक्स्ट जो भी मैं यहाँ करूँगा कि बाय क्लोथ्स विद अस, जो भी आप यहाँ करेंगे वो इस तरफ भरना स्टार्ट हो जाएगा। हेडिंग आप इसकी जो रखेंगे ऐड की, आपको हेडिंग क्या रखनी है, चैट की, चैट विद अस है। तो बाय डिफॉल्ट व्हाट्सएप का बटन आपको दिखेगा, तो आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं, कॉल अस, चैट अस, जो भी आपको लगता है उस तरीके से हेडिंग है, तो व्हाट्सएप वाला ही बेटर होगा। चैट विद अस आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये कहाँ डिस्प्ले होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये चैट विद अस, ये आ गया व्हाट्सएप, इस तरीके से डिस्प्ले होगा। डिस्क्रिप्शन में भी आप इसकी डिटेलिंग देख सकते हैं, कुछ भी
जैसे मान लीजिए ये अगर मैंने ये दिया है तो इस तरीके से हो गया। ठीक है, एंड एक्शन हो गया, क्रिएट न्यू है, टारगेटिंग है, वेबसाइट इवेंट है, एंड दैट्स इट। आप इसको चालू कर सकते हैं। पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। अगर ऐड नहीं होता है, मतलब नहीं होता है पब्लिश, तो इट मीन्स आपको बिलिंग में भी ये पैसे ऐड करने पड़ेंगे। तो आपको क्या है, इनिशियली 6,000 रुपये फेसबुक को देने पड़ेंगे। आप 100 रुपये भी डाल के ऐड स्टार्ट कर सकते हैं, वो आपके। इसके लिए आपको ये 3 टैब पे क्लिक करना है, यहाँ पे बिलिंग पे जाना है, और बिलिंग पे जाने के बाद आपको वहां से अपने अकाउंट वहां से दिखा देना है। तो जैसे ये मेरा अकाउंट है, इसके अंदर 4,000 रुपये पड़े हुए हैं, तो इस तरीके से आप उसका बता सकते हैं। तो ये था ओवरऑल फेसबुक का। और ये कैंपिंग ऐसे हो जाएगा, इन ड्राफ्ट पब्लिश करूंगा तो वो एक्टिव स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, अभी तक किसी को कोई कंसर्न है, आप पूछ सकते हैं फेसबुक रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन। आप इसको ट्राई करेंगे तो ही आई थिंक कॉन्फिडेंस आएगा, उससे पहले तो आपको नहीं आएगा कॉन्फिडेंस। हाँ जी। हाँ। हाँ, इन स्ट्रीम एड्स बोलते हैं उसको, हाँ। उनको बोलते हैं इन स्ट्रीम एड। हाँ जी। वो उसमें क्या होगा, आपको वीडियो स्ट्रीमिंग ऐड बनते हैं, वो थोड़ा सा एडवांस वे है। मतलब आप जैसे कि मैंने आपको इमेज डालने का दिखाया, तो आप क्या कर सकते हो, एक तो आप इमेज डाल सकते हो उसके अंदर। ठीक है, आप एक वीडियो भी डाल सकते हो। जब इनिशियली ऑब्जेक्टिव एक्चुअली डिफाइन करना पड़ेगा, जब आपके ऑब्जेक्टिव है व्हाट्सएप मैसेज लेना, तो अगर वो आपने पूरा ऐड दिखा के बैनर के साथ फ्री होता है तो भी ठीक है। नहीं तो जब ब्रांड अवेयरनेस पे आप कैंपेन पे करोगे उसको, तो वो पूरा का पूरा आपका सब कुछ चीजें दिखाएगा, डिटेल में दिखाएगा, 2 सेकंड वेट कराएगा। क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो ऑप्टिमाइज्ड कैंपेन में नहीं आते हैं। वो सिर्फ ये होता है कि आपको पैसा जो है लगा रहे हो आप, उससे लीड आएगी नहीं आएगी उसका कोई गारंटी नहीं रहता है। जो मैंने आपको जो आज फेसबुक के लिए वो ये है कि आप मिनिमम पैसे में लीड्स कैसे ला सकते हैं। वो उस टाइप का कैंपिंग मैंने आपको बताया। बाकी कैंपिंग ऑब्जेक्टिव जो मैंने शुरू में दिखाए थे, वो मल्टीपल टाइम के, मल्टीपल मतलब आप एक एक पे जाके उसको चेक कर सकते हैं। जैसे ट्रैफिक पे जाओगे तो इंटरनल मोटा मोटा सेम होगा, लेकिन स्ट्रेटेजी चेंज हो जाती है। तो आप जैसे जैसे इसको करोगे वैसे वैसे आपके समझ में आएगा। तो आई कैन सी द क्वेश्चंस। एक सेकेंड, एक एग्जांपल करके दिखा दो सर जी। ऐप इंस्टॉल की नेक्स्ट सेशन प्लीज एक्सप्लेन। सर, पर डे क्लास चलता है सर। ये मेरे को सर, कैन यू प्लीज शेयर वीडियो आफ्टर सेशन? श्योर, वी विल शेयर। ठीक है। बैनर साइज, ओके। बैनर साइज बेसिकली फेसबुक में 1 बाय 1 का रहता है। मतलब अगर आप कोई भी बैनर बना रहे हैं तो स्क्वायर बैनर चलेगा उसके अंदर फेसबुक में। वही सेम इंस्टाग्राम पे जाएगा। बाकी एडजस्टमेंट के भी ऑप्शन होते हैं कि मैं बैनर को एडजस्ट कर सकता हूँ साइज को। एडिट मीडिया पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे को किस टाइप का चाहिए, ओरिजिनल चाहिए मेरे को जो मैंने डाला है वो, स्क्वायर में चाहिए, छोटा बड़ा कर सकता हूँ, ओरिजेंटल चाहिए, तो वो आपकी जैसी इमेज होगी आपको उसी के पैटर्न में आपको डाल। ठीक है। इसके अलावा आप लोगों के लिए एक न्यूज़ है हमारे पास। हमने रिसेंटली ड्राइवर ऐप लॉन्च करी है। मैं उसका भी एक बेसिक डेमो आप लोगों को दे देता हूँ कि किस तरीके से चलती है। मैं आई विल ज्वाइन फ्रॉम फेस माय फोन।
हेलो, माय स्क्रीन इज विजिबल? आशीष? आशीष? Yes, it is visible, sir, visible. ओके, तो इंटेलिकार्ट सेलर ऐप में हमने ड्राइवर ऐप लॉन्च किया है। आप नीचे की तरफ ये जो आइकन है ड्राइवर ऐप, आप इसको देख सकते हैं। अगर आपकी ऐप अपडेटेड नहीं है तो आप प्लीज इसको अपडेट कर लीजिए। ड्राइवर ऐप किस तरीके से काम करती है, तो बेसिकली आपका जो स्टाफ होता है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई एक ऑर्डर आया और उस ऑर्डर को अभी क्या करना पड़ता है कि मेरे को किसी एक खुद ही मैनेज करना पड़ता है, या फिर मेरे को ड्राइवर को सेंड करना पड़ता है। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि एक टैब में, मेन्यू में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि स्टाफ टैब है, ये हमने ऐड किया है। ये स्टाफ टैब किस तरीके से काम करता है कि मैं अपने कितने ही स्टाफ्स को अपने ऑर्डर असाइन कर देता हूँ। तो मैं किस तरीके से होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि स्टाफ पे जाना है, अपने स्टाफ को ऐड करना है। ये मैंने सेव पे क्लिक किया, ये मेरा स्टाफ ऐड हो गया। यहाँ पर एक स्टाफ है, मैं मल्टीपल स्टाफ ऐड कर सकता हूँ। मैं होम स्क्रीन पे जाऊंगा या फिर ऑर्डर स्क्रीन पे जाऊंगा। अब आपको क्या कर देना है, जब आपको ऑर्डर स्टाफ ऐड कर दिया तो आप ड्राइवर ऐप को जो बटन है इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको दिखाएगा कि आप इस ऐप को अपने ड्राइवर के साथ शेयर कर दो। तो या तो आप जहाँ पे शेयर करके डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे जाके आप सर्च कर सकते हैं इंटेलिकार्ट ड्राइवर ऐप। आप ये सर्च कर सकते हैं तो आपको टॉप में ड्राइवर ऐप दिख जाएगी, आप उसको यहाँ से भी डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जब मैं इस ऑर्डर को जाता हूँ ऑर्डर टैब पे तो चलता किस तरीके से, तो मान लीजिए मेरे पास कोई एक न्यू ऑर्डर आया, 80 रुपए का एक ऑर्डर आया कल का। मैंने इस ऑर्डर को खोला, यहाँ पर आपको है ना एक जो व्यू ऑन मैप बीच में असाइन टू स्टाफ है, बीच में आपको दिख गया एड्रेस के जस्ट नीचे असाइन टू स्टाफ बटन है। इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे को दिखा देता है जो मैंने स्टाफ ऐड करा है वो क्या स्टाफ है। तो मैंने इधर ऐड कर दिया और इस पे सेलेक्ट पे क्लिक कर दिया, तो ये टास्क आपका असाइन टू मनी, तो मतलब मनीष था उसको असाइन हो जाएगा। आप यहाँ देखिए ऑर्डर नंबर 1712766 है। ठीक है, तो ड्राइवर ऐप जब वो इंस्टॉल करेगा तो उसके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा विच विल से न्यू ऑर्डर असाइन टू यू, ये वाला जो आपको दिख रहा है न्यू ऑर्डर असाइन टू यू। ठीक है, यहाँ पर उसको न्यू ऑर्डर में 12766 ये उसको दिख गया है ऑर्डर। अब जैसे ही ये उस पर क्लिक करेगा तो ड्राइवर ऐप में बेसिकली उसको अपना ईमेल डालना है। ईमेल डालने के बाद उसके ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा और वो बेसिक तरीके से लॉग इन कर सकता है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर ऑर्डर देख रहे हो, तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ इस ऑर्डर पे तो ये मेरे को पूरी डिटेल बताता है। प्रोडक्ट क्या है, कितना है, 80 रुपए का टोटल ऑर्डर है, कैश ऑन डिलीवरी है, एड्रेस क्या है, नेविगेट कर सकता हूँ। और मैं प्रोसेसिंग नीचे की तरफ जो ये है इस पे क्लिक करता हूँ तो क्या प्रोसेसिंग है, न्यू है, कैंसिल्ड है, डिलीवर्ड है, मैं इसका चेक कर सकता हूँ। प्लस मैं नेविगेट भी कर सकता हूँ। तो मैं नेविगेट ड्राइवर क्या कर सकता है, नेविगेट पे क्लिक करूंगा तो जो उसका एड्रेस है डायरेक्ट वो आ जाएगा। डायरेक्शन पे क्लिक करा तो पूरा का पूरा उसको डायरेक्शन आ जाएगी और वो इजीली उसको डिलीवर भी कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे लेट्स सपोज ये डिलीवर हो गया और मैं यहाँ पे करता हूँ क्लिक डिलीवर्ड। तो जैसे मैं डिलीवर्ड पे क्लिक करूंगा ऑर्डर के बाद तो ये यहाँ पर दिखा देगा ऑर्डर स्टेटस हैज बीन अपडेटेड, और यही सेम ऑर्डर। और ये एक और अलर्ट आता है, हैव यू कलेक्टेड द ऑर्डर अमाउंट, अगर सीओडी है कि केस में ही आएगा। अगर ये आप यस करोगे तो ये कंफर्म हो जाएगा ऑर्डर कि हाँ भी पैसे कलेक्ट कर लिए। और ये सेम चीज अगर आप सेलर ऐप में जाते हो ऑर्डर्स के अंदर तो यहाँ पर आपको वो ऑर्डर जो 80 रुपए वाला था वो न्यू ऑर्डर में नहीं दिखेगा, ये भी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और वो आपको डिलीवर टैब में दिख जाएगा। ये वाला कि यस्टरडे का ऑर्डर था, दिस प्रोडक्ट हैज बीन डिलीवर्ड। तो आप इस तरीके से इस ऐप को अभी यूज कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट वी हैव प्लान्ड एंड
शेयर, ये लाइव है, आप इसको इंस्टेलिकार्ट ऐप को इंस्टॉल करके, ड्राइवर ऐप को इंस्टॉल करके आप स्टार्ट करना, चालू कर सकते हैं। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन किसी का, बिकॉज दिस इज व्हाट वी हैव फॉर दिस सेशन। सर ड्राइवर ऐप लोड किया है लेकिन सर काम ही नहीं कर रहा है। क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपको? आप उसको आशीष को सर लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, लॉगिन हो ही नहीं रहा है। लॉगिन नहीं हो रहा? आपने ईमेल पे चेक किया? यस सर, सर अभी कुछ पैसा बाकी था वही देना है, कल लॉन्च करना है ना। हाँ, मतलब आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप आशीष से हाँ कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है। हेलो हाँ जी, हाँ जी। सर, मेरा एक क्वेश्चन था। हम्म। सर आप एक बार स्क्रीन शेयर करिए ना, वो स्क्रीन पे देख के बताना है सर, यानी आपको भी समझ। सेलर ऐप और बायर ऐप। सेलर ऐप। ओके, ठीक है। हाँ जी। सर इसमें जो स्टेटस दिखा रहा है ना, हाँ हाँ। ऑर्डर ओपन ये वाला 80 80 रुपये। 80 रुपये वाला जो डिलीवर्ड है, हाँ जी। ये जो स्टेटस आ रहा है ना पेमेंट मोड के नीचे, हाँ सर ये जब तक कस्टमर ऑर्डर डालता है, ऑर्डर डालने के बाद उसको जब तक डिलीवर नहीं होता तब तक उसको प्रोसेसिंग में दिखाता है। उसको जैसे जोमेटो स्विगी दिखाता है ना, ऑर्डर बन गया है, कुरियर अपना डिलीवरी बॉय ऑन द वे है, तो ये प्रोसेसिंग में नहीं आ सकता क्या सर? हाँ सर, उस पे ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं। हम एक्चुअल में ऑर्डर स्टेट्स को है ना डिफरेंट लेवल पे ले जा रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ओके। टाइम लगेगा। जैसे कि न्यू हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, आउट फॉर डिलीवरी हो गया, डिलीवर्ड हो गया, हाँ हाँ कैंसिल रिटर्न हो गया, हाँ ये ऑलरेडी प्लान में है, हम कर रहे हैं। बिकॉज ये पहले क्या था, इनिशियली ये बेसिक क्विक उसके लिए बनाया हुआ था, लेकिन क्योंकि डिमांड ऐसे आने लगी है, क्योंकि ड्राइवर ऐप भी हो गया, तो वो हमें करना ही पड़ेगा उसके लिए, और वो ऑलरेडी प्लान में हाँ। कर रहे हैं। सर एक मिनट, मेरा भी एक प्रश्न है। हाँ जी। सर दो टाइप फोटो नहीं चलता है, जब हम कोई भी चढ़ाते हैं प्रोडक्ट तो दो फोटो नहीं चलता है बैनर टाइप का। स्टोर मतलब मैनेजर में या फिर कहाँ पर, बैनर में? यहाँ होम में सर, होम में। हो। बैनर में सर, बैनर में नहीं। जो ऑर्डर लोग प्रोडक्ट डालते हैं ना उसमें दो थे तीन थे फोटो नहीं चलता है, यही दिक्कत है। आप मेरे को सैंपल बताइए कि जैसे कि मैं आपको हमने पहली चीज तो जो वेबसाइट है वो न्यू डिजाइन अपडेट कर दिया है। यस सर। आपने देखा, न्यू डिजाइन हमने लॉन्च किया यस सर। है ना? हाँ, मैं अब आपको कौन से बैनर है, ये जो बैनर बीच में दिख रहा है, ये ये चेंजिंग। वाला नहीं सर, ये वाला हम कर लेते हैं। ये भी सर छोटा में होता है, कुछ बड़ा में रहता तब तो सर अच्छा रहता। और ये सर जो है ना इसमें जो 60 रुपए का लिखे हैं। एक सेकंड, ये व्यू डिटेल जो है, इमेज, यस सर। अब ये ये वाला में सर दो ठे फोटो चाहता ही नहीं है हम लोग से। आप ये खाली कह एक रहे ही हो इसके चाह। अंदर दो फोटो ऐड नहीं होती फ्रॉम स्टोर मैनेजर, यस सर। है ना? दो स्टोर, फोटो इसमें नहीं चढ़ेगी सर? हाँ हाँ। इसमें दो फोटो नहीं चढ़ सकती है? इसमें 5 फोटो आप ऐड कर सकते हैं कम से कम। तो कैसे सर बता दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। मैं एक बार क्या करता हूँ कि आपको लीव करके मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ। एक सेकंड, डेस्कटॉप से आपको बताता हूँ, क्योंकि स्टोर मैनेजर को आप जितना डेस्कटॉप से यूज करोगे उतना वो आपके लिए भी इजी रहेगा। अगर मोबाइल से भी कर सकते हैं वैसे, लेकिन डेस्कटॉप से मैं आपको बता देता हूँ। एक बार मैं दोबारा ज्वाइन कर रहा हूँ फ्रॉम डेस्कटॉप। सर सर एक मिनट हाँ सर। हाँ जी। सर ये एक मिनट, अपना सेलर ऐप ओपन कीजिए ना। हाँ जी। बैक है जी। हम्म। ये जो, हाँ, यहाँ पे सर जो कैटलॉग बता रहा है ना हाँ ओपन के बाद, हाँ हाँ। तो उसमें कैटलॉग कैसा मुझे यानी ओपन नहीं हो रहा है सर। वो अभी डेस्कटॉप पे ओपन किया था ये जो बट अब वो मेरा डेस्कटॉप जैसे, पे ऑप्शन नहीं है दिख रहा आपको कुछ भी, मतलब आपको प्रॉब्लम भी है ना, आप देखिए क्या कर सकते हैं। आप कर सकते हैं इसको सर्च, इंटेलिकार्ट है। एडमिन ना। स्टोर मैनेजर, अगर आप गूगल पे भी लिखेंगे तो आपको ये पहला बटन दिख जाएगा। इस पे आप क्लिक करेंगे, डायरेक्ट ओपन होता है।
आप गूगल पे भी इंटेलिकार्ट स्टोर मैनेजर करके भी पहुंच सकते हैं इस तक, ठीक है। और जैसे सर का था कि प्रोडक्ट ऐड करना है, तो लेट सपोज मैं न्यू प्रोडक्ट करता हूँ, तो न्यू प्रोडक्ट पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आता है यू कैन अपलोड अप टू 5 इमेजेस। तो वो कैसे होनी है मैं आपको उसको बता देता हूँ। सर इसको पूरा बता दीजिए। हाँ, बाकी मैं डेस्कटॉप से आपको बता देता। तो लेट सपोज 5 इमेजेस है, तो मैंने एक सेलेक्ट करी, दो सेलेक्ट करी, तीन, चार और पांच, और सेलेक्ट करा, और ये 5 इमेजेस मेरे पास आ गए हैं। ऐसा सर गैलरी से जब करते हैं तो नहीं होता है पूरा सिलेक्ट? आप क्या करते होंगे मैं बताता हूँ, आप क्या करते होंगे, एक सेलेक्ट करते होंगे और फिर छोड़ देते होंगे। आप उसको प्रेस करके रखिए, यस सर। ठीक है, तो उस तरीके से वो ऐड हो जाएगा। 5 इमेजेस आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। हाँ जी। सर मेरा भी एक क्वेश्चन था सर। हाँ जी। तो ड्राइवर ऐप में जो स्टेटस हम लोग ड्राइवर अपडेट करते हैं ना, जैसे डिलीवर्ड। सर हाँ, एक सेकंड, एक आई थिंक दीपू जी कोई सवाल पूछ रहे थे। हाँ जी, कौन पूछ रहा है ड्राइवर ऐप से मेरा रिलेटेड? कंसर्न था सर इसमें ना, टैक्स कैसे ऐड कर सकते हैं? यदि मुझे किसी प्रोडक्ट पे डिलीवरी चार्जेस लेना है तो वो किस तरह से इसमें डाल सकते हैं सर? ये मैंने पहले आशा जी से डिस्कस किया था, तो मैं मैं ये आपको पॉइंट बता ऐड देता हूँ डिस्कस करना आपको चाहता दोबारा। सेलर ऐप में बेसिकली अगर मोटा मोटा जाऊँ तो यहाँ पर आप यहाँ से सेटिंग का बटन दिख रहा है नीचे की तरफ, एकेडमी सेटिंग दिख रहा है, आपको वेब ड्राइवर ऐप दिख रहा है। हेलो, माय स्क्रीन इज विजिबल? हूँ। हेलो। हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है। सेटिंग बटन में आपको जाना है। सेटिंग के अंदर यहाँ पर आपको टैक्स एंड चार्जेस दिख रहे हैं। टैक्स एंड चार्जेस के अंदर अगर आप क्या कर सर नहीं आ रहा, विजिबल नहीं हो रहा सर मुझे आपका सकते स्क्रीन, एक सेकंड में दोबारा शेयर कर देता हूँ। अभी विजिबल है? नहीं हो रहा सर। अभी भी? नहीं हो रहा सर। ओके, बिकॉज ये तो ऐप है। प्रदीप या प्रदीप, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? हाँ विजिबल है। आप सर विकास सर एंड दीपू सर, आप जो है अपने स्क्रीन को देखिए, बिकॉज अभी ये विजिबल है सबके लिए। आप एक बार ट्राई कर आपने लीजिए। आपको उसी स्क्रीन को प्रेस किया हुआ है ना? विकास सर दोबारा रिफ्रेश करना है। आप दिखाई दे रहा है सर? है ना? अच्छा, वो मेन ही स्क्रीन था, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि आपको सेटिंग पे टैक्स एंड चार्जेस में जाना है, ठीक है। यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करेंगे, सेटिंग में टैक्स एंड चार्जेस बटन है, इस पे आपने क्लिक करा। यहाँ पर डिलीवरी चार्जेस जो है आप फ्लैट और परसेंटेज बेसिस पे लगा सकते हो। तो लेट्स से टैक्स नेम इज डिलीवरी, ठीक है। यहाँ पर आप है ना इसको डिस्टेंस बेस पे भी कर सकते हो कि आपको 10 रुपए में करना है या 20 रुपए में। मतलब आपने बोला कि भाई 0 to 1 किलोमीटर मैं फ्री में दूंगा, ठीक है। 1 to 5 किलोमीटर मैं 30 रुपीज चार्ज करूंगा, और ठीक है सर। है ना। और आप इसको बस सेव कर दो, 30 to 100 जैसे आपने इसको करा, तो आप इसको सेव कर सकते हो। तो ये आपका डिलीवरी चार्जेस का ये आ गया, तो ये ऑटोमेटेड हो जाएगा। टैक्स में आप फ्लैट भी रख सकते हो कि आपने लिखा डिलीवरी चार्जेस, यहाँ पे आपने 50 रुपीज रख दिया, फिक्स है। तो ये भी हो सकता है, ऊपर की तरफ आ जाएगा। एक सेकंड, एक सेकंड, इसको परसेंटेज पे भी सर रखो। ये क्वेश्चन हमको बताइएगा सर हाँ जी। कि सर हमारे मतलब ऐप के थ्रू हमारे वर्कर लोग काम कर रहे हैं, तो हम कैसे बता सकते हैं कि हमारे वर्कर लोग मैंने 10 काम कर रहे हैं, 20 काम कर रहे हैं, कहाँ पे किया, क्या चीज किया? ये चीज मतलब सर कहाँ पे मतलब मेरा आदमी है? सर वो तो पता है क्या, वो तो आप क्या कर सकते हो, गूगल मैप में ही एक फीचर है, आप उसको यूज कर सकते हो। आप उनकी लोकेशन ट्रैक करने के लिए गूगल मैप में आप उनको मॉनिटर कर सकते हो। शेयर माई लोकेशन वाला फीचर आता है, इसका मैं आपको सेपरेटली बता दूंगा। उसमें आप ट्रैक कर सकते हो अपने लेबर्स को, अगर वो लोकेशन शेयर करेंगे फॉर अ टाइम भी, किस और सर तरीके।
एक मिनट और सर, जो हमारे ऐप में काम करेगा सर, हम कैसे उसको ज्वाइन करेंगे अपना ऐप में, कि मतलब उसको पता चलेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट आया, ऑर्डर है, इसको हाँ, पहुंचाना है। तो वो मैं अभी आपको वही तो बताया था। यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक करना, स्टाफ पे जाना, ऐड स्टाफ पे क्लिक करना, जो उसका नेम और ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी और नेम यस सर। चाहिए। ईमेल आईडी नेम है, यस आप सर। उसको सेव करोगे। अब सेव कर, 10 आदमी काम कर रहा है तो 10 को ऐसे डालना पड़ेगा ना सर? हाँ मैं वही कह रहा हूँ, अगर आपने 10 को डाल दिया, अब 10 आदमी यस एक ऑर्डर तो मैनेज नहीं करेंगे, एक ऑर्डर एक आदमी मैनेज करेगा और वो आपको असाइन करना पड़ेगा एक बंदे को। तो लेट सपोज मैंने 1 डाल दिया, यहाँ पर एक ऐड कर दिया, 1@gmail, मान लो मैंने ये ऐड कर दिया एक बंदा, यहाँ पे मैंने दूसरा बंदा ऐड कर दिया 2@gmail। मान लो मेरी टीम 3 बंदों की है, सर। ठीक है। तो 1@gmail 2@gmail कर दिया। अब मैं यहाँ पे जब होम स्क्रीन पे जाऊंगा और ऑर्डर्स पे जाऊंगा, तो ऐड स्टाफ में जैसे मान लीजिए मैं क्लिक करता हूँ, तो जिसको असाइन टू स्टाफ है तो आप 1 2 3 सारे ऑप्शन आ जाते हैं, तो आप जिसको असाइन करोगे उसके ऐप में, ड्राइवर ऐप में ये दिखने लग जाएगा। तो मान लो मैंने ये करा, तो ये मनीष को सेलेक्ट करा, तो तो मेरे सर पास, उसको में लॉगिन कैसे करेंगे, उसके मोबाइल में लॉगिन कैसे करेंगे? हाँ उसके मोबाइल में लॉगिन कैसे करेंगे, उसको आपको बोलना है कि प्ले स्टोर पे जाके इंटेलिका ड्राइवर ऐप सर्च कर ले और उसको इंस्टॉल कर यस ले। सर। वो इंस्टॉल कर लेगा, अपनी ईमेल आईडी डालेगा, जो आपने भरी है ईमेल आईडी वो डालेगा, वो उसकी ईमेल आईडी आपको पूछनी है, यस सर। ठीक है ना। जब आप उससे ईमेल आईडी आप पूछ लोगे तो वो तो वहां पर मान डालेगा। लीजिए सर मेरा मेरा ऐप्स का लॉगिन मतलब करेगा तो आपकी ऐप से कैसे लॉगिन नहीं पता कर चलेगा? सकता, आपकी ऐप सिर्फ आप मैनेज कर सकते हो, क्योंकि आपका, हाँ सर। अगर आपको अपनी ऐप उनको देनी है तो आप क्या कर सकते हो, मान लो कि कॉन्फ्रेंस भाई को देने हैं किसी को, ठीक है ना, मेरा सगा देनी भाई तो है, चलेगा चलिए। सर, मेरी से है, हाँ, देनी नहीं है कोई है। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ चक्कर क्या है, होता है कई बार क्या होता है, काम मैनेज करने के लिए कि क्या ऑर्डर आए हैं, किसी को देना है, तो आप स्टोर मैनेजर का एक्सेस क्या कर सकते हो, आप उसको सेम आप अपने लैपटॉप पे लॉगिन हो जाइए और गूगल लॉगिन आप उसको स्टोर मैनेजर का एक्सेस करके दे दीजिए, तो स्टोर मैनेजर पे भी ऑर्डर्स दिखते हैं, तो वो वहां से ऑर्डर भी देख सकता है क्या ऑर्डर आया नहीं आया। तो आप इसको इस तरीके से सर मैनेज, मतलब तो ये ऑप्शन है सर, कि मतलब 2 ऑप्शन से हम स्टाफ को रख सकते हैं, पता चल जाएगा उसको भी। हाँ ये ड्राइवर ऐप से तो उसके पास सारे ऑर्डर जो जो आप असाइन करोगे वो उसी के पास आ जाएंगे, उसकी यस रिस्पॉन्सिबिलिटी सर। हो जाती है उसको डिलीवर करना। यस सर। ठीक है सर। ओके। इसको अगर मुझे डिलीवरी चार्ज डिफरेंट डिफरेंट लगाना है तो कैसे लगाएंगे? डिलीवरी चार्ज डिफरेंट डिफरेंट मतलब जैसे या तो किलोमीटर पे होते हैं डिफरेंट डिलीवरी चार्जेस। क्वांटिटी वाइज अगर किसी का 10 है क्वांटिटी और किसी का 100 है तो उसमें तो डिलीवरी चार्ज अलग अलग होना। किसी ने 500 से ऊपर डिलीवरी चार्ज किया तो वहाँ पे जीरो कर हाँ सकते हैं, किसी ने 100 का किया तो वहाँ पे मैं बता 50 सक रुपया मैं लगाना बता चाहता सक हूँ, मैं वहाँ पे आपको कैसे कर सकते हैं? बता देता हूँ होता क्या है। जैसे ये ऑर्डर आपको दिख रहा है, ठीक है, इसके अंदर ऊपर की तरफ ऐड एडजस्टमेंट का बटन है, ब्लू कलर में दिख रहा है आपको। ये ऐड एडजस्टमेंट ऊपर में हाँ हाँ, दिख रहा है। है ना, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आप इसके अंदर मान लीजिए आपका 10 आइटम उसने डिलीवर कर दिए, तो आप उसको लिख सकते हो भाई डिलीवरी चार्जेस, और ये उसके पास उसके पास भी विजिबल होगा। जैसे सपोज मान लो 50 है, आप उसको बाकी तो कस्टमर से बात करके भाई इतना सामान आ रहा है, एडिशनल लग रहे हैं, डिलीवरी चार्जेस 200 रुपये ऐड करा, तो ये जो ऑर्डर है आपका 50 रुपये का, 350 रुपये का हो गया ऑर्डर, और ये ही उसको डिस्प्ले होगा। सर एक मेरे बारे में दोबारा बताओगे सर? ये जो जाएगा वो तो ऑर्डर खोलते चला जाता है या फिर ये डिलीवरी ऐड करने के बाद उसको मैसेज जाएगा कस्टमर को? देखो क्या होता है, दो चीजें होती है, एक जैसे बायर वेबसाइट पे जो आपने ऑर्डर दिखा रखे हैं, ठीक है, लेट सपोज मैं 1 किलो आलू बेच रहा हूँ 20 रुपए का, ठीक है, और कस्टमर ने ऑर्डर कर दिया आपसे कि भाई मेरे को 1 किलो नहीं चाहिए, मुझे तो 200 किलो चाहिए आलू, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि भाई 200 किलो के तो क्या मैं ट्रक में भेजवाऊं, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होता है, ये जो बड़ा ऑर्डर वाला केस आ जाता है, इसमें वो भी सेलर भी, जो बायर भी अंडरस्टैंड करता है कि भाई ये तो ऑर्डर आ गया, ठीक है, लेकिन ये जो एड एडजस्टमेंट वाला है ये बेसिकली इसलिए है कि आपके पास डेटाबेस में रहे कि मैंने उसको कितने में दिया था। तो आप इसको क्या कर सकते हो कि एड एडजस्टमेंट पे क्लिक करके आप इधर उसको इनवॉइस बना के और वो सारी चीजें करके दे सकते हो कि भाई मेरा इतना एडजस्टमेंट हुआ है,
मेरे को 200 रुपए डिलीवरी चार्जेस एक्स्ट्रा लगाने पड़े तो टोटल बिल आपके पास आ जाएगा। बाकी बाय डिफॉल्ट जो बेसिक बिल है, जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं 2, 5, 4 केजी पे, वो आप उसके पर आइटम के बेसिस पे डिलीवरी चार्ज, ग्रोसरी में तो वो कितना भी मतलब एक साथ कर सकता है। डिलीवरी चार्जेस मोस्टली अगर आप स्विगी वगैरह भी देखते हो तो फिक्स होते हैं। तो डायनेमिक डिलीवरी चार्जेस लगाने के लिए हमने सिर्फ ये करा है कि डिस्टेंस वाला आप डिलीवरी चार्जेस कर सकते हो। सर एक्सप्लेन दोबारा कर दोगे सर, ये मैं तुम्हें स्क्रीन सही नहीं था, विजिबल नहीं हो रहा था, एक बार दोबारा बता सकते हो सर? देखो, ऑर्डर एडजस्टमेंट एक इंटेलीकार्ट का फीचर है। वो फीचर काम कैसे करता है कि अगर आप किसी ऑर्डर जो आया आपके पास, हेलो, हाँ हाँ, जो ऑर्डर आया अगर उसका प्राइस करेक्ट नहीं है, जैसे मान लो कि किसी ने ऑर्डर कर दिया आपको, हाँ ठीक है, 100 रुपए का। अब उसने 100 रुपए का कर दिया, लेकिन आपने बोला कि भाई ये तो पुराना है, या मैंने अपडेट नहीं किया, या इस पर डिलीवरी चार्जेस 50 लग रहे हैं और एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो आप उसके प्राइस को आप एडजस्ट कर सकते हो। मैं दूसरा दिखाता हूँ जिसमें तो एडजस्ट हो गया। जैसे मान लीजिए ये वाला ऑर्डर है, तो आप उस एड एडजस्टमेंट करके यहाँ पर आप लिख सकते हो कि इंक्रीज्ड प्राइस, कुछ भी आप इंक्रीज एक्स वाई जेड जो भी आपको लिखना है, इंक्रीज प्राइस विद डिलीवरी, ठीक है। आपने ये मान लीजिए ये लिख दिया, और यहाँ पर आपने लिख दिया कि भैया 500 रुपए एडिशनल डिलीवरी के लग रहे हैं। और ये ऐसे एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट आप बढ़ा भी सकते हो। ये जो ऐड का बटन है, इस पे क्लिक करके मान लो ज्यादा लग गया तो आप उसको कम भी कर सकते हो, आप बार्गेनिंग भी कर सकते हो उससे कि सर ये ले लो, मैं टोटल बिल कम कर देता हूँ आपका 50 रुपए का। तो सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है और ऐड भी हो सकता है। तो आपने ऐड करोगे तो 500 रुपए ऐड हो जाएगा, ठीक है, जब वो 650। ऐड हुआ तो कस्टमर को मैसेज जाएगा क्या? हाँ, ये कस्टमर के वहां पर भी अपडेट हो जाता है, टोटल जो कस्टमर का जो ऑर्डर स्टेटस होता है उसमें भी अपडेट होगा ये। लेकिन सर कस्टमर यहाँ तो, जैसे मैं एक एग्जांपल में दे रहा हूँ सर, फार्मेसी से मैंने मेडिसिन का ऑलरेडी मैंने प्राइस दे रखा है। अब वो मेरा कंसर्न था, उसको परचेज करता है तो उससे ऑर्डर वैल्यू 300 रुपये आता है, लेकिन मैंने रख रखा है जो 200 से ऊपर करेगा बाय डिफॉल्ट उसके पास जो प्राइस है उसको 50 रुपये ऐड हो जाए बाय डिफॉल्ट। वो किस तरीके से मैं करना चाह रहा था, ये तो ऑर्डर होने के बाद मैं नहीं करना चाह रहा, क्योंकि कस्टमर हाँ, नहीं नहीं नहीं, थोड़ी वो हमने वो वो पहले ड्यूटी आपकी प्राइस बात बताया बिल्कुल हमने। जेन्युइन है आपकी। तो एक्चुअल में क्या होता है कि दो तीन तरीके के होते हैं। एक जो करते हैं कि पहला तो डिलीवरी चार्जेस आप लगाओ, या आप फिक्स एक जीएसटी लगाओ कि 18% होता है, डिलीवरी चार्जेस नहीं लगते। या फिर कई लोग क्या करते हैं कि डिलीवरी चार्जेस ही नहीं है 1 से 5 किलोमीटर तक की रेंज में, तो वो एक्चुअल में पैटर्न यही है दो तीन। अब आप डायनेमिक बोलते हो कि भाई किसी ऑर्डर किसी ने मतलब आपका एक्चुअल ऑर्डर केस, वैल्यू के हिसाब से रख लो सर, कि जैसे मैंने मतलब एक एग्जांपल 200 से आप देके कितने का बताना मेरे को। जैसे सपोज मैंने कोई भी आप ग्रोसरी का सामान मैंने 200 से ज्यादा का है, हाँ, तो वहां पे मुझे 50 रुपया लगे, और किसी ने 500 में लिया है वहां पे मुझे एक भी उसका कॉस्टिंग ना लगे, डिलीवरी चार्ज ना लगे सर। अब वहां पे अच्छा, इस कंडीशन में मैं कैसे कर सकता हूँ सर? हाँ सर, वो वाला तो एक्चुअली क्या है कि अमाउंट पे, मतलब अभी क्या है, फिक्स डिलीवरी चार्जेस के बेसिस पे चलता है, ठीक है। मतलब वो वाला फीचर है कि डिलीवरी चार्जेस तो लगेंगे ही, बाकी आप सर उस, एक मिनट सर, हाँ जी, सर बोल रहे हैं कि हम सर कितना किलोमीटर मीटर में सर अपना डिलीवरी करा सकते हैं, वो से, कितना किलोमीटर में हम अपना डिलीवरी करा सकते हैं? तो देखो इसमें अगर आप बेसिक्स इन्फो में जाते हो, सॉरी, यस सर। सर्विस डिटेल पे जाते हो, तो इसके अंदर एक डिलीवरी विद इन एरिया है कि आप कितने किलोमीटर तक में ही ऑर्डर चाहते हो। एक तो ये फीचर है कि आप चाहते हो कि ये भाई, मतलब सर सुनिए ना, एक मिनट सर, ये सर जो लिखा है 12 बज के 5 मिनट भी है, और फिर 11 बज के 54 मिनट भी है, इसका मतलब सर ये 24 घंटे है। 24 घंटे? हाँ, यस सर। हाँ, ये बाय डिफॉल्ट आता है, आप इसको चेंज करोगे तो ही होगा, नहीं तो बाय, सर 100 किलोमीटर में हम डिलीवरी पा सकते हैं सर। देखो 100 किलोमीटर है और बाकी ये है अनलिमिटेड। कौन सा अनलिमिटेड ये सर? जीरो, अच्छा जीरो जो है डिफॉल्ट वो अनलिमिटेड है। आपको जैसे कईयों की रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे लोकल एरिया में ही करना है, तो अपनी शॉप के 1, 2, 3 किलोमीटर तक की रेंज में, वो उनके लिए है। अगर आपको पूरा वर्ल्ड वाइड करना है तो आप सिर्फ इसको अनलिमिटेड रखो, ठीक है सर। यस सर। ठीक है। बाकी जो डिलीवरी चार्जेस वाला था कि आप बोल रहे थे, वो
फीचर वहां पर है। अगर किसी ने मुझे 10 पीस क्वांटिटी में ऑर्डर दिया तो 50 का रखना चाहिए, और अगर किसी ने वो 50 पीस किया तो 100 रुपीज रखना चाहिए। हाँ, वो वाला क्वांटिटी बेसिस पे नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि वो आप इसको सॉल्व कैसे कर सकते हो। तो एक्चुअल में क्या होता है कि मोस्टली जैसे कि अगर मैं वेरिएंट्स होते हैं, तो जैसे कि अगर किसी ने 1 किलो आलू आपने लिख दिया, उसका प्राइस है 10 रुपए, लेकिन उसको आपने दे दिया कि अगर वो 10 किलो कर रहा है तो उसका प्राइस आपको 90 रुपए ही पड़ेगा। वो आप वेरिएंट्स के थ्रू मैनेज कर सकते हो फॉर द करंट सिस्टम। जो आप बोल रहे हो कि ज्यादा क्वांटिटी में हो, क्योंकि ऐसा होता नहीं है, मे बी कोई नहीं करता हो डिस्काउंट। मान लीजिए किसी ने कोई सॉक्स बेच रहा है, किसी ने 20 जोड़ी सॉक्स कर दी, तो वो हर केस में नहीं कर सकता। बढ़ेगा। हाँ जी, हाँ मतलब, हाँ सर, मतलब एज सच है ना, अभी कुछ मतलब है नहीं। और इसके बनाने के पीछे भी लॉजिक, क्योंकि अगर डिलीवरी चार्जेस आप हर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग करते हो, मतलब क्वांटिटी के अकॉर्डिंग डिलीवरी चार्जेस अगर आप करते हो, तो थोड़ा कॉम्प्लीमेंट हम डिस्कस कर सकते हैं। आप एक बार आशीष, मैं और आप डिस्कस कर लेंगे कि इसको किस तरीके से अगर रिक्वायर, हम इसका देखते हैं किस तरीके से होता है। ठीक है सर, मेरा एक वो डिलीवरी ऐप ड्राइवर में एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ ड्राइवर ऐप में क्या होता है सर, अगर आपने एक बार ऑर्डर अपडेट कर दिया, सपोज स्टेटस डिलीवर्ड बोल के, फिर उसको नेक्स्ट बार चेंज भी कर सकते हो, वहां से रिटर्न भी दिखा सकते हैं, तो वो तो कंफ्यूजिंग है सर। नहीं नहीं, मतलब वो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, हम उसको ड्राइवर वाले ऐप को सिर्फ है ना, हम उसको प्रोसेसिंग का देंगे और डिलीवर्ड का देंगे। ठीक है, उसको कैंसिल और रिटर्न वाले जो ऑप्शन है वो दे दिए हैं। वो अभी प्लान है, अभी आपको हम ये भी ट्राई कर रहे हैं कि ड्राइवर की एक्चुअल लोकेशन भी दिख जाए। वो मतलब ये फर्स्ट वर्जन गया है, ये अपडेट होगा अभी। ठीक है ना, ये और अपग्रेड होगा। एक्चुअली मैंने तो मतलब कुछ नहीं यूज किया था, तो क्या होता है कि किसी ने सपोज रिटर्न भी कर दिया, तो ड्राइवर पहले रिटर्न में क्लिक कर देते हैं, फिर उसको फिर नीचे आके अगर डिलीवर्ड में कर देते हैं, फिर वो डिलीवर्ड भी दिखा देते हैं वहाँ पे, तो वो तो कंफ्यूजिंग है। हाँ नहीं नहीं, अब आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, और ये हमने डिस्कस किया है कि ड्राइवर को इतने ऑप्शन देने ही नहीं है, और रिटर्न वगैरह मैनेज करना है। हाँ, एक्चुअली जो ऐप का कॉन्सेप्ट था वो, हाँ जी, हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपकी? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, एक क्वेश्चन विकास सर आपसे, आपने जो ये बताया कि आप डिलीवरी चार्जेस चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर अमाउंट। यस सर। तो अगर आपको ऑप्शन मिले कि आपके पास कोई ऑर्डर आ रहा है, अगर वो सर्टेन अमाउंट से ऊपर है तो उस पर डिलीवरी चार्जेस लगेंगे, अगर वो अमाउंट से नीचे है तो डिलीवरी चार्जेस नहीं लगेंगे। एक केस हो गया। दूसरा केस ये होता है, जैसे अभी आप अगर फ्लेक्सिबल चार्जेस भी जाते हैं, तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है से के बीच में अगर डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल 0 to 5, जैसे भी मनी सर हमको करके दिखाया, तो 0 to 5 के लिए उन्होंने फ्री कर दिया, 5 to 10 के लिए उन्होंने 30 रुपीज करे, और फिर 10 के ऊपर जो है उन्होंने 100 रुपीज डाल दिया। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको ये, जैसे हमने लोकेशन के लिए बनाया है उस टाइप से चाहिए, या फिर हम ये कर सकते हैं कि सिर्फ एक प्राइस हो, कट ऑफ प्राइस के जो बोले। आई थिंक प्रदीप, मेरे हिसाब से जैसे कि डिलीवरी चार्जेस वाला है ना, सिमिलरली हम बना सकते हैं प्राइस के लिए कि भैया 200 रुपए तक का ऑर्डर है तो डिलीवरी चार्जेस 100 रुपीज है, 300 तक है 50 है, और 500 से ऊपर है तो फ्री है। वो सिमिलर पॉइंट में हो जाएगा और इजी टू अंडरस्टैंड भी होगा सबके लिए। हाँ, ये सही है, आपने सही क्योंकि अगर सिर्फ एक कट ऑफ प्राइस रखती है, तो वो शायद फॉर यूजर्स केस